खेमका जी अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पेशेंट अपने हॉस्पिटल में बेड पे सुरक्षित नहीं है। दुश्मन लगेगा ही लगेगा, अच्छा थोड़े बिना दुश्मन के लगे हुए कोई कैसे किसी को मार सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के मैनेजमेंट और प्रशासन का फेल्यूर है कि 5 के संख्या में हथियार लहराते हुए सेकंड फ्लोर पर जाकर गोली मार देना। वो तो हॉस्पिटल का यहाँ का कमी कहा जाएगा, हॉस्पिटल प्रशासन का है, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में कमी है। तो कुछ गोलियां लगी हैं, वही गैंग का ही जो है पूरा वही जी, इनका पुराना बहुत इन पे केसेस है, करीब 24-25 केसेस है और ये भी सजा ही काट रहे थे, उसी के पैरोल में आए थे। तो मर्डर के केस में ये लोग सजा काट रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हम पारस हॉस्पिटल पटना में हैं। जी हां, आप देख सकते हैं ये पारस हॉस्पिटल है। यहां आज सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक है जिनका नाम चंदन मिश्रा है, उनकी हत्या कर दी गई। वो ब्योर जेल से निकले इलाज करने के लिए, यहाँ पर आए वो, और सेकेंड फ्लोर में वार्ड में आईसीयू में वो एडमिट थे और 4 अपराधी ने यहाँ घुसकर उनका मर्डर कर दिया गया। जी हाँ, पटना का ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और आप यहाँ के बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है सरकार पर कि सुरक्षा कैसी है यहाँ की, क्योंकि अभी देखा जाए तो यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कोई भी कैसे अपराधी घुस करके पूरे पटना में इस तरह का जो हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। लोग अब सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में अगर इलाज भी कराने आ रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन देखने को ये सब मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पटना की सारे पुलिस और फोर्स यहाँ पे भर दिया गया है, सुरक्षाकर्मी बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहाँ का नज़ारा, पूरा फोर्स भरा हुआ है। तो आइए क्या कुछ हुआ है सुबह में, आइए थोड़ा गार्ड से जानते हैं। आप बताइएगा कि आज क्या हुआ था यहाँ पर, बोलिए क्या। आप देख सकते हैं कि ये गार्ड भी जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल उठता है यहाँ के प्रशासन, जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी वाले हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साफ यहाँ पर कि कोई कुछ बोलने के कगार पे नहीं है। बताइएगा कि आज क्या हुआ, कौन है आप? मैडम, बहुत दूर के हम लोग रिश्तेदार हैं, परिचित हैं हम लोग, और इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको। 6-6:30 बजे के करीब उनको आया अपराधी लोग, गोली मारा। वो पेरोल पे आए थे बाहर, और अभी जैसे आपको ज्ञात हो रहा है कि वो एक्सपायर कर गए हैं, बस यही है। तो कोई उनके पीछे दुश्मन लगा हुआ था, कुछ ऐसा था क्या? क्यों नहीं, दुश्मन लगेगा ही लगेगा, अच्छा थोड़े बिना दुश्मन के लगे हुए कोई कैसे किसी को मार सकता है। फिर भी कोई इंसान अगर आ रहा है इलाज कराने, उसके साथ इतना बड़ा घटना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ सुरक्षा कर्मी की गड़बड़ी है या फिर किस पे आप सवाल खड़ा करेंगे? सुरक्षा कर्मी का तो कुछ ना कुछ है ही। आखिर इस हॉस्पिटल में एक आम आदमी को अपने परिजन से मिलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, और जहाँ ऐसा परिस्थिति हो जाता है तो कुछ ना कुछ सवाल तो खड़ा होता ही है। तो बाकी अब देखिए जांच विषय क्या होता है क्या नहीं, प्रशासन लगी। तो अभी देख रहे हैं आपके यहाँ के इतना सुरक्षाकर्मी इतना बढ़ा दिया गया, और उस टाइम में कि एक गार्ड भी अगर कोई घुस रहा है, अगर आपके पास छुरी चाकू है तो आगे में एक बजर है, वहाँ पे बजने लगता है, स्कैनर रखा गया है, वो बजने लगता है, और इतना बड़ा हथियार लेके कोई घुस जाएगा और उसको पता नहीं चलेगा गार्ड लोग को। मैम, ये तो आप भी जान रही हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, यहाँ के लोग बता सकते हैं, यहाँ की अथॉरिटी बता सकती है, यहाँ का मैनेजमेंट बता सकता है। तो एक बार ये सवाल आप मैनेजमेंट से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तो मैनेजमेंट से पूछेंगे ही लगातार, लेकिन आप ये बताइए कि आपको अब क्या लगता है कि कहीं पर भी सुरक्षित लोग नहीं है? देखिए मैम, जांच का विषय है। सुरक्षित तो नहीं है। सुरक्षित कहाँ है, खेमका जी अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पेशेंट अपने हॉस्पिटल में बेड पे सुरक्षित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, कोई घर पे नहीं है, कोई रास्ते में नहीं। तो निम्न तरह के सवाल है प्रशासन पे, तो जांच का विषय है। प्रशासन अपनी जांच करेगी, क्या करेगी वो तो अब देखिए आगे के क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के मैनेजमेंट और प्रशासन का फेल्यूर है कि 5 के संख्या में हथियार लहराते हुए सेकंड फ्लोर पर जाकर गोली मार देना आईसीयू में, तो बहुत ये निम्न चल रही है। कितने लोगों को गोली लगी? एक ही व्यक्ति को जो है गोली लगी। कहा जा रहा है कि अंदर एक और व्यक्ति थे। नहीं, वो वैसे चोटिल है, उसको वैसे गोली नहीं लगी। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है, पोस्टमार्टम कब तक क्या होगा? पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा। अभी तक की जांच में क्या तथ्य सामने आया? जी, जो कुछ गोलियां लगी हैं, वही गैंग का ही जो है पूरा वही। तो गैंगवार का ये परिणाम मानिए? जी, इनका पुराना बहुत इन पे केसेस है, करीब 24-25 केसेस है और ये भी सजा ही काट रहे थे, उसी के पैरोल में आए थे। तो मर्डर के केस में ये लोग सजा
कितनी गोलियां इनको लगी है? उसका भी पोस्टमार्टम पे और उस पर क्लैरिफाई होगा। आप डेथ कंफर्म कर रही हैं? जी जी। अच्छा मैम, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि इनके साथ कितने लोग कमरे में थे और गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए? जी घायल कोई नहीं है, वही है जिनकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन पहुंच चुकी है यहाँ पर। अब ये जो गाड़ी है, ये इसमें जो लोग हैं ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे लोग आए और यहाँ पर किस तरह का क्या हुआ, पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कैसे जो अपराधी हैं वो घुसे, एंट्री उनकी कैसे हुई, गेट पे गार्ड थे कि नहीं थे। जब बीपर बजता है, जब कुछ भी हथियार आपके पास रहता है तो बीपर बजने लगता है। यहाँ पर बीपर बजा भी तो भी गार्ड लोग क्या कुछ कर रहे थे। यहाँ पे आप यहाँ का पूरा देख सकते हैं कि पूरी टीम और पूरे सामान के साथ यहाँ पर आए हैं। इन्वेस्टिगेट होगा अब कि कैसे कैसे ऊपर गए और जाते, और सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है लगातार कि अपराधी किस तरह से आए और किस तरह से ऊपर गए। और आईसीयू में जो चंदन मिश्रा थे, एडमिट थे, और उनके साथ इस तरह से कैसे हो गया कि आईसीयू में घुस के कोई किसी को कैसे मार देगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है सरकार पर। यहाँ के बारे में कुछ पता है? ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है इसके विषय में, तो ऊपर फ्लोर पर था, बाद में मुझे पता चला तो मैं आया जाए तो देखा कि किसी तरह का कुछ आवाज़ आई थी? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई गई थी आवाज़ कुछ। नहीं, मैं रूम के अंदर था अपने। क्या लगता है कि अस्पताल में भी लोग इलाज कराने आ रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है? नहीं है, ऐसी घटना से तो बिल्कुल नहीं है। जबकि पटना का तो निजी अस्पताल में सब अच्छे इस पे आता है पारस। जी जी, बहुत नंबर 1 का अस्पताल माना जाता है। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? एक्शन लेना चाहिए सरकार को। आज क्या कुछ हुआ, कुछ इसके बारे में आपको पता है? ना, हम तो अपना मरीज लेकर भर्ती हैं जी, लेकिन कुछ सुने कुछ हुआ है रात में। रात में ही सुबह में मर्डर हुआ है, तो आप बताइए कि सरकार क्या कर रही है? अब हम लोग क्या बताएं? फिर भी अगर अस्पताल में कोई इलाज कराने आ रहा है, उसका मर्डर हो जा रहा है, तो सरकार कहाँ देखेगी? सरकार तो हम ही अपना हैं। हम लोग ठीक होंगे तब ना सरकार ठीक रहेगी। सरकार क्या है? मतलब इसमें भी हम ही लोग पे सवाल उठ रहा है। बिहार कोई भी सरकार जो है वो पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है, पब्लिक ही है। तो जब तक आप अपने में सुधार नहीं लाइए। अभी सुरक्षा कर्मी बढ़ा देगा, पहले क्यों नहीं? नीतीश कुमार आके पहरा देंगे, बताइए? यहाँ नीतीश कुमार आके पहरा देंगे? नीतीश कुमार नहीं आगे पहरा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार का सुरक्षा तो कर्मी बढ़ाना चाहिए, सुरक्षा के लिए तो इंतजाम करना चाहिए। वो तो हॉस्पिटल का यहाँ का कमी कहा जाएगा, हॉस्पिटल प्रशासन का। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में कमी है, जो कि भूल हुआ है। क्या हुआ हमको तो भी मालूम नहीं है। रात में कुछ हुआ है यहाँ पर। बहुत नामी ग्रामी जगह है ये, राजा बाज़ार, बेली रोड, और यहाँ पर पारस हॉस्पिटल है। यहाँ पर आने में लोगों को सोचना पड़ता है इलाज कराने के लिए। और आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा सस्पेंस ये निकल के आ रहा है यहाँ पर कि क्या यहाँ अपराधियों ने उन्हें मारा है या कुछ उनके साथ गेम हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लोग आने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये सवाल ये हो रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ा प्रशासन है और सब कुछ है, तो यहाँ पर एक सस्पेंस बन गया है ये मर्डर के पीछे कि आखिर मारा किसने है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।